जानिए इस साल कितने दिनों का होगा पितृपक्ष, श्राद्ध करने की क्या होगी तारीख, पितृपक्ष में नहीं करने चाहिए कौन से काम। देश में आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। ये वो वक्त है जब लोग अपने पितरों को खुश करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए तर्पण करते हैं, फिर व्रत रखकर उनका श्राद्ध करते हैं, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख, समृद्धि व संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं में कई चीजों का बड़ा महत्व है, जैसे कि त्योहार और रीति रिवाज और हिंदू मान्यताएं। हिंदू मान्यताओं में पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा अवसर पितृपक्ष को माना गया है। कहा जाता है कि इस वक्त का इंतजार खुद पितृ भी करते हैं, क्योंकि उनके वंशज उन्हें पानी देते हैं जो सीधा उन्हें मिलता है। इसके अलावा उनका श्राद्ध कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। उनका नाम लेकर हवन किया जाता है, जिसमें खाना डाला जाता है ताकि वो पितरों को मिल सके और परिवार को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। इस बार पितृपक्ष की शुरुआत 10 सितंबर यानी शनिवार से हो रही है। वहीं पितृपक्ष का समापन 25 सितंबर यानी मंगलवार के दिन हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार पितृपक्ष 16 दिन चलेगा। इस बार अष्टमी का श्राद्ध 17 सितंबर की बजाय 18 सितंबर को होगा। पितृपक्ष में पूर्वजों का तर्पण करने से वो प्रसन्न होते हैं, जिससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष के दौरान श्रद्धा पूर्वक पितृदेव को जल देने का विधान है। हालांकि पितृपक्ष में पितृदोष से बचने के लिए कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कई ऐसे काम हैं जो कि पितृपक्ष में नहीं करने चाहिए, ताकि व्यक्ति और उसका परिवार पितृदोष के प्रकोप से बचा रहे। पितृपक्ष में 15 दिन तक जो कोई भी श्राद्ध कर्म करते हैं, उन्हें इस दौरान बाल और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। कहा जाता है कि पितृपक्ष में बाल दाढ़ी कटवाने से धन की हानि होती है। ऐसे में जो लोग पितृपक्ष में पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में घर पर सात्विक भोजन करना अच्छा होता है, खास तौर पर उनके लिए जो पितृपक्ष में तर्पण करते हैं। पितृपक्ष के दौरान तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। यदि पितरों की मृत्यु की तिथि आपको याद है, तो तिथि अनुसार उनका पिंडदान करना सबसे उत्तम माना जाता है। इस दौरान लहसुन प्याज से बना भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से पितृदोष लगता है। श्राद्ध का पितृपक्ष में एक पुरातन एवं सनातन महत्व है। कहते हैं कि पराशर ऋषि ने बताया है कि स्थान और वहां की परिस्थितियों के अनुसार जौ, काला तिल, कुश आदि से मंत्रोच्चार के साथ जो भी कर्म श्राद्ध से करते हैं, वही श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध से पितृ प्रसन्न होते हैं तो वो अपने वंश को सुख, समृद्धि, संतान आदि का आशीर्वाद देते हैं। इसी तरह तर्पण का भी अपना महत्व है। तर्पण के लिए आपको कुश, अक्षत, जौ और काला तिल का उपयोग करना चाहिए। तर्पण करने के बाद पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वो संतुष्ट हों। अगर आप देवताओं के लिए तर्पण कर रहे हैं तो पूर्व दिशा में मुख करके कुश लेकर और अक्षत से तर्पण करें। फिर जौ और कुश लेकर ऋषियों के लिए तर्पण करें। फिर उत्तर दिशा में मुख करके जौ और कुश से मानव को तर्पण करें। फिर अंत में दक्षिण में मुख कर लें और जौ और तिल से पितरों का। इसके अलावा एक और खास प्रावधान है, जिसमें 5 अलग अलग लोगों के लिए खाना निकाला जाता है। इसे पंचबली के नाम से जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसके लिए सबसे पहला भोजन गाय के लिए निकाला जाता है, जिसे गौ बलि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दूसरा भोजन कुत्ते के लिए निकालते हैं, जिसे श्वान बलि कहा जाता है। फिर तीसरा भोजन कौवे के लिए निकाला जाता है, जिसे काक बलि कहा जाता है। चौथा भोजन देवताओं के लिए निकाला जाता है, जिसे देव बलि कहते हैं। इसे या तो जल में प्रवाहित कर दिया जाता है या फिर गाय को खिला दिया जाता है। पांचवा और अंतिम बलि चींटियों की होती है। इसमें चींटियों के लिए निमित्त भोजन निकाला जाता है, जिसे पिपलिकादि बलि के नाम से जाना जाता है। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।